Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए. तो हमारी फर्स्ट टर्म है पॉलीगन. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन. देयरफॉर जब आपने चेक करना है कि गिवन फिगर पॉलीगन है या नहीं, तो आप लोगों ने दो चीजों को चेक करना है. फर्स्ट, the given figure should be closed, and second is that figure should made up of line segments. कि वो एक तो closed हो, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है और पेंटागन है. देखो ये क्लोज फिगर्स हैं, तीनों क्लोज्ड है, बंद है, और तीनों की तीनों फिगर्स किससे बनी हुई हैं? लाइन सेगमेंट से. इसमें कोई कर्व नहीं. देयरफॉर दीज थ्री आर पॉलीगन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स. Next is types of polygon. There are 4 types of polygons. First is concave polygon, second is convex polygon, third is regular polygon, and fourth is irregular polygon. First is concave polygon. Let this is the given figure. The figure whose at least one angle is greater than 180 degree, that polygon is concave polygon. देखो here this is the given figure and this angle is greater than 180 degree. 180 से ये एंगल क्या है? बड़ा है. ठीक है, या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो एंगल के, या फिर that polygon means that polygon which has some portion of their diagonal in its exterior. अगर एक्सटीरियर में कोई डायगनल, जैसे देखो अपोजिट पॉइंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही डायगनल बनता है. अगर तो बाहर कोई डायगनल बन रहा है, जैसे इसमें देखो ये डायगनल बन रहा है, तो वो कनकेव पॉलीगन है. अगर बाहर कोई डायगनल बनने की स्पेस नहीं है, एक्सटीरियर में कोई डायगनल ड्रॉ नहीं हो सकता, देयरफॉर it will be a convex polygon. Or according to the angles whose at least one angle is greater than 180 degree, that is concave polygon, and whose all angles are less than 180 degree is convex polygon. Next is regular polygon. What do you mean by regular polygon? Whose all sides and angles are equal, that polygon is called regular polygon. For example, equilateral triangle, 3 sides and 3 angles are equal. Next is irregular polygon. Irregular polygon is totally opposite of the regular polygon, means its all sides and angles are not equal. For example, suppose this is trapezium. Trapezium is an example of irregular polygon. नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आप लोगों ने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी वैसे आपने 7th में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबको एंगल सम प्रॉपर्टी ज़्यादातर ट्राइंगल की याद है. कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड व्हाट इज द एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? ऑल द angles when we add, the sum is 360 degree. That is the angle sum property of quadrilateral. Angle A, angle B, angle C, angle D, when we add it, these 4 angles, the sum is always 360 degree. That is the angle sum property of the quadrilateral. Now we are going to start the exercise 3.1. First question is given. Here are some figures. Here we are given 8 figures. We have to classify each of them on the basis of the following. इनको अलग अलग हम लोगों ने क्लासीफाई करना है. किस बेस पे? सबसे पहले हमारे पास है सिंपल कर्व. तो आपको पता चाहिए सिंपल कर्व कौन सी होती है, कि
कि जो बिना पेंसिल को क्रॉस किए ड्रॉ की जा सके, इजीली ड्रॉ की जा सके, वो सिंपल कर्व है। देखो फर्स्ट देखो, कैन बी ड्रॉन इन वन। सेकंड देखो, फर्स्ट इजीली ड्रॉ हो रही है, कोई क्रॉस नहीं आ रही, कोई लाइन क्रॉस नहीं करने की जरूरत पड़ रही, दैट मीन्स इट इज सिंपल कर्व। सेकंड इज यू कैन ड्रॉ इजीली, सिंपल कर्व। देखो यहां पे एक बार ड्रॉ करने के बाद पेंसिल को उठाना पड़ रहा है ना, बिना उठाए पेंसिल को जो ड्रॉ करी जा सके उसको सिंपल कर्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस में आ गई है तो ये सिंपल नहीं है, सिंपल ड्रॉ हो रही है, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। नहीं, सिंपली ड्रॉ नहीं हो रही, दैट मीन्स देयरफॉर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर सिंपल कर्व्स। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जब सिंपल क्लोज कर्व की बात हो रही है तो हम बाकी जो फिगर्स हैं उनको नहीं देखेंगे, जो सिंपल कर्व्स हैं उनमें से ही क्लोज्ड कर्व जो होंगी वही सिंपल क्लोज कर्व होंगी। जैसे फर्स्ट क्लोज्ड है, सेकंड क्लोज्ड है, फिफ्थ भी क्लोज्ड है, सिक्स्थ भी क्लोज्ड है, सेवंथ भी क्लोज्ड है। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन में क्या चेक करना है, एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए कर्व, एंड सेकंड इज द फिगर शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जैसे देखो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही ऐसी फिगर है जो क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से बनी है, बाकी कर्व्स हैं। क्लियर? देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड फिगर इज पॉलीगन। नेक्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन में ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। अब चेक करो, इसमें सभी एंगल लेस देन 180 है? नहीं, ये वाला 180 से मोर है। इसमें चेक करो, पॉलीगन्स ही चेक करनी है अब हमने, फर्स्ट और सेकंड में ही चेक होगा। तो सेकंड क्या होगी हमारी, कन्वेक्स पॉलीगन होगी। नेक्स्ट इज कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट इज कनकेव पॉलीगन। अब देखो, कनकेव पॉलीगन में चाहे डायगोनल के अकॉर्डिंग चेक कर लो, चाहे एंगल के। मैं आपको एंगल के अकॉर्डिंग चेक करके बता रही हूँ। देखो, ये दोनों पॉलीगन्स थी, इन दोनों में ही चेक करना है हमने। इसका जो एक एंगल है, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री से ग्रेटर है तो ये क्या होगी, फर्स्ट फिगर कनकेव पॉलीगन। सेकंड तो लेस ही है तो ये कनकेव नहीं, ये कन्वेक्स। तो कनकेव पॉलीगन कौन सी आ गई, फर्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो, जब भी आप लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हो, चाहे आपको कोई भी पॉलीगन गिवन हो, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला यूज करना है। मैं फॉर्मूला आपको साइड में बता रही हूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2, वेयर n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट क्या है, अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की, 4। देयरफॉर n क्या हो गया, 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गया, फॉर्मूला लगाओ, 4 पुट करो n की जगह, 4 इंटू 4 माइनस 3/2। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, पहले इसको सॉल्व करना है। 4 में से 3 गए 1, 4 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2। देयरफॉर number of diagonals of a convex quadrilateral are 2. There are 2 diagonals of a convex quadrilateral. Second part is a regular hexagon. How many sides does a hexagon have? Hexagon की कितनी sides होती हैं, 6. Therefore n कितना हो गया, 6. नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला लगाओगे, 6 पुट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ गए, 9। सिमिलरली पार्ट सी है अ ट्राइंगल। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल में, 3। नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला लगाया, 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 में से 3 गए 0, 3 इंटू 0/2 0। दैट मीन्स ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता।
Next is question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? What is the answer? The sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is 360 degree. Yes, this property also holds when the quadrilateral is not convex. अगर quadrilateral convex नहीं भी है तो भी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है क्वाड्रिलेटरल की. क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसको हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं? टू ट्रायंगल्स में. बिकॉज एनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स. नाउ आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगी. अब आपने एंगल सम पता करने हैं डिफरेंट पॉलीगन्स के. जैसे आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तो आपको पता है एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री और कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3 साइड्स. और क्वाड्रिलेटरल का भी आपको पता है, अभी हमने किया है कि एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल कितने साइडेड फिगर है? 4 साइडेड फिगर. लेकिन अगर और साइड आ जाएं, जैसे 5 साइडेड फिगर आ जाए पेंटागन, 6 साइडेड फिगर आ जाए हेक्सागन, 7 साइडेड फिगर आ जाए हेप्टागन, ठीक है, 8 साइडेड फिगर आ जाए ऑक्टागन, 9 साइडेड फिगर आ जाए नोनागन. इन सब फिगर्स के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है. वी नो दैट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स. n साइड्स मीन्स यहाँ पे आप नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर सकते हो, तो फॉर्मूला चेंज होगा. फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री. अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 क्या दिया गया है? नंबर ऑफ साइड्स जिसकी 7 हो उसका एंगल सम पता करना है. एंगल सम इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला लगा लिया. हेयर n इज इक्वल्स टू 7 - 2 इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री. 5 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे 900 डिग्री. दैट इज द एंगल सम ऑफ दैट कन्वेक्स पॉलीगन whose number of sides are 7. That means heptagon. Okay. Next is number of sides 8 given है. एंगल सम पता करना है. n-2 इंटू 180 डिग्री. n की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 8 - 2 6 इंटू 180 डिग्री 1080 डिग्री. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर C. C is 10 number of sides. एंगल सम n-2 इंटू 180 डिग्री. नंबर ऑफ साइड्स 10 है यहाँ पे. 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री, 1440 डिग्री. दैट इज द आंसर. लास्ट पार्ट इज n. व्हाट इज द एंगल सम? n-2 इंटू 180 डिग्री. n को n ही रखना है यहाँ पे, ठीक है. देयरफॉर दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 sides, 4 sides and 6 sides. देखो बेटे, रेगुलर पॉलीगन हमने पीछे भी किया है. व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ इट. अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. वो पॉलीगन रेगुलर होगी जिसकी साइड्स भी इक्वल होंगी एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे सब. क्लियर? फर्स्ट अब 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को क्या कहेंगे? जिसकी ट्रायंगल होगी 3 साइडेड फिगर, तीनों साइड इक्वल होंगी, क्या बन जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. 4 साइड्स इक्वल होंगी किसी पॉलीगन की, दैट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर. 6 साइड्स इक्वल होंगी, हेक्सागन होगा. लेकिन हेक्सागन अकेले नहीं लिख सकती. हेक्सागन रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों हो सकता है, तो इसके आगे आप क्या वर्ड लगाओगे? रेगुलर. देयरफॉर रेगुलर पॉलीगन जो 6 साइडेड फिगर है दैट इज रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स क्या है? इक्वल है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. अब यहाँ पे एंगल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर्स गिवन होंगी और x जो है
वो अननोन है, आपने उसकी वैल्यू पता करनी है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है कि जो रेड पेन से मैंने बनाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है, वो आपको गिवन है, और जो ब्लू पेन से लिखी हुई हैं या सपोज की हुई हैं फिगर में, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। चाहे वो नेमिंग है फिगर की, चाहे वो एंगल सपोज करना है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आप लोगों को पता चलता जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, 3 एंगल्स गिवन है और एक्स, इस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसका अब नेमिंग दी नहीं हुई थी तो ए बी सी डी आप लोगों ने इसको नेम दे देना है क्वाड्रिलेटर को। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो इंटीरियर एंगल ही है एक्स क्वाड्रिलेटरल का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा 360 डिग्री। वैल्यू पुट करो, 130 ए एंगल है, 120 बी एंगल है, सी एंगल एक्स है, डी एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 130 प्लस 120 प्लस 50 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, 300 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। दैट इज द आंसर। अब जो बी पार्ट है, अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, एक्स 70 60, तो ए बी सी डी हमने क्या दे दिया इसको, क्वाड्रिलेटरल ही है ये भी, नेम दे दिया। अब देखो 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स, सॉरी 90 डिग्री प्लस एंगल ये वाला हमें पता करना है ना, एक्स की वैल्यू तो हमने पता करनी है, लेकिन एक्स की वैल्यू तब तक पता नहीं हो सकती जब तक अंदर वाले 3 एंगल्स की हमें वैल्यू ना पता हो। तो थर्ड वन एंगल 1 लेट कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको एंगल 1 लेट कर ले। तो पहले 1 एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री के इक्वल। एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 90 हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, बी 60 गिवन है, सी 70 गिवन है और डी क्या है एक्स। जब 90 60 और 70 को आप ऐड करोगे इट विल बिकम 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। 220 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 डिग्री में से 220 डिग्री आप माइनस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 140 डिग्री। एक्स की वैल्यू ही हमने पता करनी थी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट सी, ये हमें एक पेंटागन गिवन है और ये एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है इसके, ए बी सी डी ई मैंने इसको नेम दे दिया। अब देखो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स गिवन होने चाहिए, लेकिन गिवन नहीं है, तो इसको मैंने एंगल 1 लेट किया, इसको मैंने एंगल 2 लेट किया। तो पहले हम एंगल 1 पता करेंगे, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है लीनियर पेयर है, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो एंगल 1 पता चल गया, 2 ये हमें गिवन है, ये दोनों की वैल्यू कितनी है एक्स एक्स, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स प्लस 330 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू। अब देखो पेंटागन का एंगल सम 360 नहीं है, वो उसके लिए हमें फॉर्मूला हमने पहले किया था n-2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 माइनस 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल सम ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। चाहिए आप साइड में कर सकते, लेकिन ऐसे आप इजी कर पाओगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल सी एंगल डी एंड एंगल ई हमने 540 निकाल लिया। अब यहाँ पे 110 एंगल 1 निकला था हमारा, एंगल 2 120 डिग्री, सी इज एक्स डिग्री एंड डी इज 30, ई इज एक्स। एक्स प्लस एक्स बिकम्स 2x, 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 110 बिकम 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 540, 2x इधर ही रहेगा, 260 उधर जाके 540 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
इट विल बिकम 280 डिग्री। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। इट विल बिकम 140 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने पता करनी थी, 140 डिग्री की आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट में सिर्फ ये एंगल गिवन है और ये मार्क दिया गया है। ये मार्क अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में आपने किया है, ये मार्क किसका होता है रेगुलरिटी का, कि अगर कोई फिगर रेगुलर है, रेगुलर फिगर कौन सी होगी जिसमें सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, साइड्स इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है, तो अगर ये एंगल इक्वल है तो सभी एंगल क्या हो गए एक्स हो गए। अगर ये एंगल एक्स है तो सभी एंगल क्या हो गए एक्स। इसलिए ये रेड से लिखा गया और बाकी मैंने ब्लू से लिखे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एंगल गिवन है, बाकी एक्स कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पेंटागन है तो 540 डिग्री एंड -2 × 180 डिग्री लगा के भी 540 लिख सकते हो। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री। 5x हो गए ये सभी, क्योंकि एक्स की सबकी वैल्यू एक्स ही है एंगल्स की। 5x इक्वल टू 540 डिग्री, x इक्वल टू 540 डिग्री बाई 5। तो जब आप इसको कट करोगे इट विल बिकम 108 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ए पार्ट क्या है, ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और इसके एक्सटीरियर एंगल्स दे दिए गए और हमने इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही पता करना है, x + y + z पता करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। देखो बेटे, पहले हमें 90 30 तो हमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स पता है। अगर हम ये एंगल पता करना चाहें तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम ये पता कर सकते हैं, यानी कि CAB + ABC + BCA इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री प्लस एंगल 1 + 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + 90 + 30 120 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया 180 - 120 इक्वल टू 60 डिग्री। अब 1 की एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है तो y हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 1 + y इक्वल टू 180 डिग्री क्या बन गया लीनियर पेयर। 1 की वैल्यू अभी हमने 60 फाइंड की है, 60 डिग्री + y इक्वल टू 180 डिग्री। y कितना आ जाएगा 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली x की वैल्यू निकाल लो। x + 90 डिग्री भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, x + 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है ये भी। x की वैल्यू कितने आ जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली z + 30 लीनियर पेयर बना रहा है, z + 30 इक्वल टू 180, z की वैल्यू कितनी आ गई 150। लेकिन हमने क्या पता करना है x + y + z, तो y 120 x 90 z 150, तो 90 + 120 + 150 कितना आंसर आया 360 डिग्री। ये इसका सम का आंसर x + y + z इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट इज बी पार्ट। देखो ये फिगर गिवन है हमें, इसके यहाँ पे भी हमने जो इसके एक्सटीरियर एंगल है उसका सम पता करना है x + y + z + w। देखो पहले नंबर ऑफ साइड्स देखो क्या है 4, दैट मीन्स क्या है ये क्वाड्रिलेटरल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पहले हम ये एंगल पता कर लेंगे, ये गिवन है एंगल 1 लेट कर लिया इसको। तो एंगल 1 + 120 + 80 + 60 इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। एंगल 1 120 + 80 + 60 क्या बन गए 260 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा 100 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 + w क्या बना रहा है लीनियर पेयर। यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी 1 की कितनी आई 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और w की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री - 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। सिमिलरली देखो 120 डिग्री और x लीनियर पेयर बना रहे हैं, 60 डिग्री + z लीनियर पेयर बना रहे हैं और 80 + y लीनियर पेयर बना रहे हैं। 120 डिग्री + x इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 80 डिग्री + y इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। 60 डिग्री + z इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री - 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो x + y + z + w की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू हमारी 60 आई, y की 100, z की 120 और w की 80। 60 + 100 + 120 + 80 डिग्री का आंसर आ गया 360 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।